फिनेंशियल असेट का अगर आप डेफिनेशन समझना चाहो ना कि भाई क्या क्या चीजें फिनेंशियल असेट में इंक्लूड होती हैं, तो सबसे पहला आता है कैश। तो अगर आपके पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक वगैरह है, तो वो आपका फिनेंशियल असेट है। दूसरा आता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटरप्राइज, मतलब आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, इक्विटी शेयर्स हैं, आप उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में लिखते हो, सो वो एक फिनेंशियल असेट है। तीसरा आता है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, मतलब आपने किसी को माल उधार में बेचा तो वो डेटर बन गया आपका, अब आपको उसके बदले में कैश मिलेगा। या आपने किसी को लोन दिया तो आपको वो एनुअली इंटरेस्ट देगा और प्रिंसिपल वापस करेगा, सो आपको एक आपके पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश फ्रॉम अनदर पार्टी, तो वो भी एक फिनेंशियल असेट। लोन्स गिवन, डेटर्स, दे आर ऑल फिनेंशियल असेट्स। या फिर मान लो एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, आपने किसी को 5 लाख रुपए दिया और आपने बोला कि भाई 3 महीना बाद मेरे को ये 5 लाख रुपया लौटा देना, नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश बट मेरी कंपनी का ओन इक्विटी शेयर आप मेरे को लौटाओगे। यू विल गिव, मान लो सामने वाले के पास आपकी कंपनी की इक्विटी शेयर है, तो वो आपको वो इक्विटी शेयर आपकी कंपनी का लौटा देगा और वो वेरिएबल नंबर में होना चाहिए। मतलब आपने उसको ये बोला कि भाई उस वक्त 3 महीना बाद मान लो मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर का मार्केट में जो दाम होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपया दाम हुआ तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 वो तुमको 5000 शेयर देगा, मतलब अपन लोगों को 5000 शेयर देगा। अगर 200 रुपया दाम होगा तो अपन को 2500 शेयर देगा। अगर 500 रुपया दाम हुआ तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 500 वो हम लोगों को 1000 शेयर लौटाएगा। तो वी डोंट नो हम लोगों को कितना शेयर वापस मिलेगा। वट वी हैड गिवन इज 5 लाख रुपया, दैट इज फिक्स्ड। लेकिन जो हम लोगों को मिलने वाला है वो कितना शेयर मिलने वाला है हम लोगों को पता नहीं, तो वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें मिलने वाला है, सो वो भी एक फिनेंशियल एसेट है। और पांचवा, अगर कोई कॉल पुट वगैरह है, अगर कोई नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, कोई फ्यूचर फॉरवर्ड वगैरह है, विच विल बी सेटल्ड नॉट ऑन अ फिक्स टू फिक्स बेसिस, मतलब जहां पे आप रुपया देने वाले हो और आपको ओन इक्विटी शेयर, ये भी ओन इक्विटी शेयर की केस है, और आपको ओन इक्विटी शेयर मिलने वाला है, और जो रुपया देने वाले और ओन इक्विटी शेयर मिलने वाला, दोनों में कोई भी एक चीज या दोनों चीज वेरिएबल नेचर का है। मतलब आप कितना रुपया देने वाले हो, मान लो 5 लाख, और कितना शेयर मिलने वाला है वो आपको नहीं मालूम, वेरिएबल है। या फिर शेयर कितना मिलने वाला वो तो मालूम है, लेकिन कितना पैसा देने वाले हो वो नहीं मालूम, या फिर दोनों ही वेरिएबल है। तो उस केस में दैट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो बी ए फिनेंशियल एसेट। अगर आपने कॉल पुट खरीद रखा है और आप कितना रुपया दोगे वो नहीं मालूम, और आपको कितना नंबर ऑफ शेयर मिलेगा वो वेरिएबल है, आइदर ऑफ द टू वेरिएबल है, तो उसको भी हम लोग फिनेंशियल एसेट बोलेंगे।